राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने जयपुर में पंचायती राज संस्थान सभागार में बैठक की। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत और इससे होने वाले फायदों पर चर्चा की गई। साथ ही मदन राठौर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायतों के परिसीमन को लेकर लगाए गए आरोपों का भी जवाब देते हुए निशाना साधा। डोटासरा जी हो या कोई भी विपक्षी नेता है, उसको बोलने का अपना अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कई देशों में वन स्टेट वन इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन है। अपने हिंदुस्तान में भी 1951-52 से लेकर के 51-52 में भी एक बार चुनाव हुआ, एक साथ चुनाव हुआ, 57 में भी एक साथ चुनाव हुआ, 62 में भी एक साथ चुनाव हुए, 67 में भी एक साथ चुनाव हुए। 71 में वो आपको पता होगा कि जब वीवी गिरी वाला जो मामला आया था, जिसमें इंदिरा जी ने और अपना अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस का निजलिंगप्पा को हराया राष्ट्रपति के चुनाव में और वीवी गिरी को जिताया अपना स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा करके, तब से कांग्रेस में विखंडन हुआ और उस समय धारा 356 का दुरुपयोग होता रहा और उसके बाद में विधानसभाएं भंग करते गए और फिर विधानसभा भंग हो जाती तो फिर उसका चुनाव फिर से कराना पड़ता। इस कारण से एक साथ चुनाव नहीं हुए। पहले देश में हमारे देश में हुए चुनाव एक साथ, विधानसभा और लोकसभा के भी, और ऐसे ही कई देशों में। वो जी डोटासरा जी थोड़ा अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, उसके बाद वो देश विकास के रथ पर चलता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि ये जो बार बार चुनाव आचार संहिता और अवरोध आ जाते हैं जिससे विकास बाधित होता है, इसलिए हमारा भी प्रयास है। भजनलाल जी ने भी ये कोशिश की कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तर्ज पर राजस्थान में भी अभी जो पंचायतों का और नगरीय निकायों का पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्सीमांकन हो रहा है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर वो वार्डों का गठन होगा, चुनाव हो जाएंगे। देखते रहेंगे डोटासरा जी और चुनाव हो जाएंगे। वो कह रहे 2011 की डोटासरा जी थोड़ा अपने गिरेबान में झांक दे। उन्होंने ऐसे वार्ड बनाए कि एक वार्ड में तो 500 जनसंख्या, एक वार्ड में 3000 की जनसंख्या। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, समान वर्गीकरण नहीं था। ये तो अन्याय किया ना उन्होंने। ऐसी कई पंचायतें भी बना दी जो 400 की वोटर्स की पंचायतें हैं। एक पंचायत 7000 वोटर्स की है। ये क्या बात हो गई? ये ठीक नहीं था। इसलिए भजनलाल जी सही काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार सही तरीके से समान जनगणना के आधार पर, मतलब बंटवारा बराबर हो। हाँ, 15% 20% ये अप एंड डाउन प्लस माइनस होता है, वो समझ में आता है, लेकिन आमूलचूल चेंज हमारे, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये बात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार 25 मार्च को फ्री बस सेवा को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं फ्री में बस यात्रा करती रहेंगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, लेकिन अब उन्हें बसों में पिंक पास नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें बस पास बनवाना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 2024-25 में 16,396 करोड़ खर्च हुआ। अब हम अपने बजट में 19,291 करोड़ रुपए लेकर गए हैं और इस तरह से इसमें हमने 17% का इजाफा किया है। हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 73% का इजाफा किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए बजट में 9% का इजाफा किया गया है। संसद में छावा फिल्म की स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई है। इस फिल्म की 27 मार्च को संसद में स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन किसी कारणों से अब इसे स्थगित कर दिया गया है। मौजूदा समय में फिल्म छावा अपनी कहानियों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। लोकसभा की शनिवार 29 मार्च को होने वाली बैठक अब नहीं होगी। पहले शनिवार को बैठक रखा गया था, लेकिन कई सांसदों की मांग के बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर बहस का जवाब देते हुए कहा, आज एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एनडीआरएफ की भगवा रंग की वर्दी लोगों को ये शांति देती है कि वे आ गए हैं और हम बच जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 15 से 20 सालों तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है, जो भी करना है हमें ही करना है। लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 पास हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित वित्तीय बिल 2025 को पेश किया था, जिसे पास कर दिया गया है। इस संशोधनों में ऑनलाइन विज्ञापन पर 6% डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को खत्म करना शामिल है। इसके अलावा 34 अन्य संशोधन शामिल है।
है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार के बजट को एक लाइन में कहे तो हवाई बजट है। 1 लाख करोड़ के कथित बजट का कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया गया, जानबूझकर सर्वे सामने नहीं रखा गया। अगर 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन में रखा जाता, लेकिन नहीं रखा गया, लोगों को सच पता लग जाता। राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा में पेपर लीक के एक अलग मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बारे में एसओजी के एडीजी बीके सिंह ने कहा कि इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस कंपनी को इस परीक्षा में आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके ही कर्मचारी की मिलीभगत सामने आई है। आगे की जांच जारी है। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद 92 साल में पहली बार देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में महिला अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जुलाई 2024 में ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से महिला अधिकारियों का पहला बैच ग्रेजुएट होने वाला है। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़।